हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। राइट, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स को पहले हमने लिमिट एज अ सम ऑफ लिमिट के फॉर्म में, लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में सॉल्व किया था। देन आफ्टर उसको यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया, मतलब सॉल्व किया था। और अब जो यूज़ करने वाले हैं हम, वो है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। राइट, आपको क्वेश्चन में बोला ही होगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स करके दिया होगा। राइट, यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दी है, मैं एक बाय वन करके आपको समझा देता हूँ। आपको करना क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी अच्छे से सेपरेटली एक एक को समझ करके लिख देनी है। बिकॉज़ ये हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो जाएगी, बट कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो यूज़ नहीं होगी, जो आपको एमसीक्यू में या फिर जेडबलई में काम में लगेगी। राइट, है कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये यहाँ अभी लिखना है ऐसा कि ये डिफाइनाइट मतलब इंटीग्रल्स जो है उसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि P0 लिखा है कि अगर इंटीग्रेशन a से b है f ऑफ x, यहाँ पे नॉट ये करना है कि देखो 0 से a या ऐसा 0 से स्टार्ट होने वाली जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इंटीग्रल्स होगा, उसमें ये काम नहीं करेगा। जिसमें दोनों ही लिमिट कुछ हो, a से लेकर के b, वैसे वाले में आप ऐसा लगा सकते हो कि f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो फिर आप कोई t का फंक्शन बना करके उसमें भी सेम फंक्शन बना, देखना ये फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, पूरा फंक्शन चेंज कर देते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे हमें लिमिट चेंज करनी है। और यहाँ पे तो ये सेम ऐसा रहे। अगर इसका एग्जांपल आपको चाहिए, जैसे मान लो कि 2 से लेके 3 है, f ऑफ x में आपके पास x² - 3 है, x² - 3x है मान लो, इंटू डी एक्स। तो इसको आप सेम लिख सकते हो 2 से लेके 3 t² - 3 है 3t इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हो। बिकॉज इसमें मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है। तो आप यहाँ पे इस हिसाब से सिमिलर फंडा लिख सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे हर एक के बाजू में एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो एग्जांपल आप लिखते जाना। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी जो बताई गई है सेकेंड प्रॉपर्टी, वो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर a से b f ऑफ x dx है, तो उसको अगर लिमिट चेंज करते हो आप, a से b को b से a लिखते हो तो नेगेटिव हो जाएगी। इन अ पर्टिकुलर केस अगर आपको a से a वाली लिमिट चाहिए तो उसका आंसर तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये केस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना, बिकॉज़ ये यूज़ होगा कहीं पे। तो इसका एग्जांपल किसी को चाहिए तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ ये ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 3x ऐसा है इंटू डी एक्स। तो इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए, आपको लिमिट चेंज करनी है, मतलब 3 से लेके 2 करना है, तो वो पूरा जो चीज़ है वो माइनस हो जाएगा, मतलब बाहर माइनस की साइन लग जाएगी। राइट, और इसी फंक्शन को कोई ऐसा बोले कि 2 से लेके 2 ऐसा करना है, x² - 3x इंटू डी एक्स, तो आप जान लो इतनी चीज़ कि इसका आंसर ज़ीरो होगा। ये फिर 2 से लेके 2 हो, 3 से लेके 3 हो, वॉटेवर। तो ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आता जाए। उसके बाद वाली प्रॉपर्टी है a से लेके b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से लेके c f ऑफ x dx, b से लेके c f ऑफ x dx। ये कब है? ये प्रॉपर्टी तब पॉसिबल है जब आपके पास a, b और c ऐसा हो, मतलब कि a, ये गलत मैंने लिखा है, a, c, b हो, मतलब कि a और b के बीच में c वैल्यू हो। ये वैल्यू है, पॉइंट नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ऐसा लिखते हो 2 से लेकर के 8, लेट से यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं x² इंटू डी एक्स, तो आप इसको ऐसे, आपको मन हुआ कि चलो इसके बीच के कोई पॉइंट पे इसको हम ब्रेक करते हैं। मान लो कि आपको 5 पे ब्रेक करना है, तो 2 से लेके 5 x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 से लेके 8 x² इंटू डी एक्स। ये ऐसे दो हिस्से हम कर सकते हैं इसके। वॉटेवर, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 लिया है, आप इसकी जगह पे कोई भी चेंज कर करके, मान लो कि 3 लिया, 4 लिया, बट हाँ ध्यान रखना है कि 2 और 8 के बीच में हो, बराबर। तो दिस इज़ आवर थर्ड प्रॉपर्टी। ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं ना वो आप लिख देना, मैं अभी रब कर दूंगा सबके एग्जाम्पल। मैंने तीनों के एग्जाम्पल 3 अलग अलग पेन से लिखे हैं, अब मैं रब कर रहा हूँ। आपको ये साथ में ही लिख देने हैं, बिकॉज तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एक प्रॉपर्टी लिखो,
उसके नीचे उसका एग्जांपल, ताकि क्या है कि जब आप पढ़ने बैठो तब पता चले कि हाँ कैसा केस है, कब आपको यूज़ करना है वगैरह, राइट। चलिए उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको उसके बाद वाली प्रॉपर्टी, दैट इज़ P3, जिसमें लिखा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, इसको ध्यान से समझना है। P3 और P4 जो है ना वो साथ में समझेंगे हम दोनों, क्योंकि सिमिलर है। अगर आपको ऐसा दिया है 2 से लेके 5 बराबर, एफ ऑफ एक्स में आपको कुछ यहाँ पे मान लो क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसा कुछ दिया है, इंटू डी एक्स दिया है। तो इसको आप पहला तो क्या लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से, कौन सी प्रॉपर्टी, P3 के हिसाब से, इसके हिसाब से लिख सकते हो आप 2 से 3 एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या चेंज करना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 5, ये सॉरी 5 है, दिस इज़ 5, 2 से लेके 5। तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, 2 प्लस 5 माइनस एक्स ढूंढूंगा। मतलब कि मैं क्या ढूंढूंगा, एफ ऑफ 7 माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स आपका ये है तो 7 माइनस एक्स आपका बिल्कुल ही सीधा यहाँ से पता चल जाएगा। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट 7 माइनस एक्स। इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो आप यहाँ पे लगा दो, इनटू डी एक्स। आप दोनों, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो और इसका जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होगा, राइट। ये चीज़ें जब यूज़ होगी तब ज़्यादा पता चलेगी। सेम ऐसा P4 जो है ना, दैट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ P3, वो पर्टिकुलर एक केस है, हम उसको भी यहाँ पे मैं एग्जांपल से, और दोनों के बीच में आपको फ़र्क को समझना है कि हाँ भाई क्या फ़र्क है दोनों के बीच में। वैसे अगर शानदार चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है ऐसी, तो वैसे वहाँ पे कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, देखो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, P4 जो है ना वो ऐसे केस में होगा 0 से लेके लेट से 5, दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है लिमिट का। उसमें लिमिट a से b स्टार्ट हो रही है, इसमें 0 से a, मतलब कि 0 से स्टार्ट होकर के कोई पॉइंट तक जाएगी पर्टिकुलर। और यहाँ पे लेट से हम बोल देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा कोई है। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा पता है, 0 से लेके 5। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है। फिर आपको एफ ऑफ में क्या करना है, a माइनस एक्स करना है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स किया था ना, यहाँ पे a माइनस एक्स, क्योंकि ये 0 प्लस a क्या होगा, a ही होगा, तो ये इधर से ही डिराइव किया हुआ फॉर्म है। a माइनस एक्स आपको ढूंढना है, जो कि ऐसा हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे 5 है, तो एफ ऑफ 5 माइनस एक्स इज़ नथिंग बट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन दोनों का आंसर सेम होगा। कभी इसके इक्वल ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हम लिखेंगे। प्रॉपर्टी को समझना है आपको कि कहाँ क्या दिया है और हमें क्या लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 जो सॉरी P5 मतलब प्रॉपर्टी 5 जो है उसको समझना है। ये कुछ ऐसा बोले 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। कोई ऐसा दिया है आपको 0 से लेके समझ लो 4 बराबर। यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको चेंज क्या करोगे आप पता है, पहले तो 0 से लेके हाफ लिमिट कर दो इसका 2, पहले एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख दो, प्लस में यहाँ पे भी 0 से लेके क्या कर दो 2। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है 2a माइनस एक्स, मतलब कि 4 माइनस एक्स। आप कंपेयर करो, ये 2a है, मतलब 2a है ये। फिर यहाँ पे हाफ लिमिट करनी है, दैट इज़ a। इसका 2a का हाफ a है, तो 4 का हाफ 2 किया मैंने। x एफ ऑफ एक्स था, तो पहले में एफ ऑफ एक्स, दूसरे में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a मतलब 2 ब्रैकेट 2 दैट इज़ 4, तो 4 माइनस एक्स किया मैंने। फिर जो चीज़ें चेंज होगी वो आपको करनी है इसके हिसाब से, राइट। P6 को समझो, P6 जो है वो भी उसका ही डिराइव्ड किया हुआ फॉर्म है, इसको भी अच्छे से समझना है। अगर आपको ये दिया है P6 में कि 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़
ये चीज़ समझनी है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ है, मान लो ना हम इसको ही अज्यूम करके चलते हैं कि 0 से लेके 4 बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके दो आंसर है, मतलब या तो आप ये करो कि 2 टाइम्स 0 से ए, 0 से ए मतलब हाफ लिमिट, 4 की हाफ लिमिट क्या हो जाती है 2, 2 टाइम्स 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बना दो, या फिर आप इसका आंसर 0 कर दो। बना दो मतलब ये दो आंसर आएंगे। ये कब आएगा? जब आपका एफ ऑफ 4 माइनस एक्स का आंसर भी एफ ऑफ एक्स जितना हो, तब ये आएगा। क्यों 4 माइनस? अपर लिमिट जो भी होती है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। और ये कब आएगा? जब आपका एफ ऑफ 4 माइनस एक्स आप ढूंढो ना, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिले, तब 0 आंसर आता है, ठीक है। तो ये चेंज होता है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। पैटर्न समझना सिर्फ, ठीक है। P7 देख लो, ये एग्जाम्पल आप लिख देना, मैं यहाँ पे P7 के लिए दोनों ही समझा देता हूँ। P7 में क्या बोला है समझो उसको। P7 में जो लिमिट दी गई है उसको ध्यान से समझना, यूनिक लिमिट होती है, ऐसी तुरंत पकड़ में आनी चाहिए। माइनस ए से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेम यहाँ पे माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो उसका आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा या उसका आंसर 0 हो जाएगा। कब? जब एफ इवन फंक्शन हो तो डबल, एफ ऑड फंक्शन हो तो 0, ठीक है। आपको ये समझना है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज आप यूज टू हो गए हो अब कि इवन किसको बोलते हैं, ऑड किसको बोलते हैं। मैं इसका आपको फंक्शन मतलब यूज़ समझा देता हूँ कि ये यूज़ आपको किस तरह से करनी है, बराबर। कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो आपको सिंपल सा उसका आंसर लिखना है, जिसमें मैं आपको विथ एग्जांपल समझा दूँ। मान लो कि किसी ने लिखा है यहाँ पे -π/2 से π/2, तो ये माइनस ए से ए वाली लिमिट हो गई, बराबर। फिर यहाँ पे लिखा है कि साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सोचो, ये माइनस ए से ए हो गया ना, ये माइनस ए से ए, तो इसका आंसर तो दो तरह से होता है। माइनस ए से ए जब भी कहीं पे आपको दिखे तो इसका आंसर दो तरह से होता है। या तो आप उसको क्या कर दो 0, या फिर आप उसको क्या बना दो 2। तो मैं आपको वो समझाता हूँ कि कब आपको 0 बनाना है, कब आपको 2 बनाना है। उसके लिए पहले आपको समझ होनी चाहिए कि क्या आपका फंक्शन ऑड है या इवन है, वो समझ होनी चाहिए आपको। तो वो तो आपको पता ही है, वो हम देख लेते हैं पहले कि ऑड इवन के हिसाब से ये हमारा फंक्शन क्या है। सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, प्रॉपर्टी लिख के समझा रहा हूँ कि अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो इसके दो आंसर बन सकते हैं। या तो ये 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, मतलब माइनस ए से ए था ना, उसकी जगह पे 0 से ए 2 बार कर दो। ये कब? जब एफ ऑफ एक्स इवन हो, इवन। और या ये आंसर हो जाएगा 0 कब? जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, ऑड। इवन कब बोला जाता है? इवन बोला जाता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, मतलब नेगेटिव आंसर पुट करने पर भी आंसर पॉजिटिव आए। ऑड कब बोला जाता है? जब आप एफ में माइनस एक्स डालो तो वो माइनस एफ एब्जॉर्ब किए बिना बाहर निकाल दे, राइट। ये ऑड इवन का फंडा है, ठीक है। तो इसको समझो, हमारा फंक्शन यहाँ पे जो है वो साइन पावर 5x है। आपको पता है कि अकेला साइन एफ ऑफ एक्स में अगर देखे तो अकेला साइन टू द पावर 5x है। अगर मैं ऐसे डालूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये साइन में माइनस एक्स टू द पावर 5 ऐसा है कुछ, बराबर। आप सब जानते हो कि साइन जो है वो साइन कैसा करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, बाहर निकालता है। तो माइनस साइन एक्स उसकी पावर क्या हो जाएगी 5, और 5 पावर है इसीलिए वो माइनस साइन बाहर ही निकलेगी, माइनस साइन टू द पावर 5x। मतलब माइनस साइन बाहर निकली तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिला क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। मतलब ये फंक्शन है कैसा, ये फंक्शन है ऑड। फंक्शन ऑड है तो इसके लिए आंसर हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा है 0। तो जब भी कहीं पे ऑड फंक्शन दिखे आप उसका आंसर क्या लिखोगे 0। मतलब कि ये देखो, यही आंसर -π/2 से लेकर के π/2 साइन पावर 5x इंटू डी एक्स, इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस
पता चला कि ऑड फंक्शन है, दैट्स इट, ये ख़त्म। ठीक है, अब यही फंडा मैं आपको दूसरे फंक्शन पे समझाता हूँ। दूसरी वैल्यू लेकर के हम चलते हैं, देखते हैं उसको कि ये -π/2 से लेकर के यही चीज़ समझते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे बता दिया sin पावर 6 × dx। तो आपको पता है कि आपका f(x) जो है वो sin की 6 पावर x है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे -x डालूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा sin ऑफ -x होल टू द पावर 6। ठीक है, ये पावर फंक्शन की होती है, ना कि एंगल की, आपको पता है। तो ये हो जाएगा -sin ऑफ x होल टू द पावर 6। दैट मीन्स ये हो जाएगा sin टू द पावर 6x, बिकॉज 6 पावर है, इवन पावर है, तो आंसर आपका प्लस ही आएगा। मतलब आपने f(x) की वैल्यू माइनस डाली थी, तो वो वैल्यू आपको मिली कैसी, साइन क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर दिखी नहीं कहीं पे। दैट मीन्स फंक्शन इवन है तो इसका आंसर ऐसा हो जाता है 2 टाइम्स, ये -π/2 से π/2 की जगह पे 0 से π/2, 2 टाइम्स ये फंक्शन हो जाता है। फिर इसका क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, बट इतना पता चलना चाहिए आपको कि माइनस से प्लस जब वैल्यू देते हैं तो या तो उसको प्लस कर, मतलब या तो उसका डबल करो या वो 0 हो जाएगा। 0 कब हो जाएगा, जब इवन हो, ऑड होता है, और डबल कब हो जाता है, जब इवन होता है। 7 के 7 प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी भी है और यूज़ भी करनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि यूजिंग प्रॉपर्टी जब भी बताते हैं तब आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ही करना है, बाकी हर एक क्वेश्चन को आप अलग तरीके से कर पाओगे। हमने जैसे आगे किया है वैसे ही आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर पाओगे। बट अगर प्रॉपर्टी यूज़ करना बोला है उसने तो आपको यूजिंग प्रॉपर्टी करना है, प्रॉपर्टी लिख करके बताना है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही देखने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी अच्छे से लिख लो, जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हर एक प्रॉपर्टी के नीचे लिखो, बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, तो होमवर्क में आपको ये फायर नोट में भी लिखना है और अपनी फार्मूला नोट जो है दोनों में लिखना है। पहली प्रॉपर्टी उसका एग्जाम्पल, दूसरी प्रॉपर्टी उसका एग्जाम्पल, लाइकवाइज। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।